इंदौर में नेपाल जैसा प्रदर्शन कौन करने वाला था? अरे बाप रे, कहाँ हो रहा था? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में ये होने वाला था। बताइए, कभी कभी कहा जाता है कि भाई यहाँ का जंजी जाग जाओ, अब जागे जा रहे हैं। अब इतना जाग रहे हैं कि बताइए इंदौर में प्रदर्शन करने वाले। नेपाल का जंजी वाला प्रदर्शन तो आपको याद होगा, जब नेपाल के हुआ सड़कों पर थे, कुछ ऐसा ही प्रदर्शन इंदौर में करने की तैयारी थी। और ऐसा हम नहीं बल्कि खुद यूनिवर्सिटी की एंटी रैगिंग कमेटी कह रही भाई, इसके लिए सीक्रेट मीटिंग भी हो चुकी। आखिर कौन छात्रों को उकसा रहा था और कहां से बनी थी प्लानिंग, सब कुछ आपको बता देता हूं। इंदौर की इस यूनिवर्सिटी की पूरी कहानी देखिए। पूरा मामला इंदौर के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का है और पूरे मामले का खुलासा यूनिवर्सिटी की एंटी रैगिंग कमेटी ने किया है। एंटी रैगिंग कमेटी का कहना है कि कॉलेज के सीनियर छात्रों ने फर्स्ट ईयर के छात्रों पर आंदोलन करने और उसकी तैयारी करने का दबाव बनाया था। एंटी रैगिंग कमेटी ने इस पूरे मामले पर अपनी टिप्पणियों का दस्तावेज भी यूनिवर्सिटी को दिया है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, शुरुआत अगस्त में हुई थी। पिछले महीने अगस्त में यूनिवर्सिटी से रैगिंग की 2 शिकायतें आई। पहली 19 अगस्त को, जब कॉलेज की हॉस्टल में रहने वाले फर्स्ट ईयर के एक छात्र ने एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर शिकायत की और बताया कि सेकेंड ईयर के सीनियर्स ने उसे धमकाया और परेशान किया। छात्र ने यह भी आरोप लगाया कि उसे और उसके सहयोगियों को धमकाया गया कि हर बार मिलने पर सिर झुकाकर विश कर, जबरदस्ती सिगरेट भी पिलाई गई। इतना ही नहीं, फेक ईमेल और ट्विटर अकाउंट बनवाकर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल करने का दबाव भी डाला गया। यूनिवर्सिटी ने जब अपने स्तर पर जांच की तो आरोप सही मिले और 6 छात्रों को हॉस्टल से निकाल दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद दूसरा मामला ठीक 10 दिन बाद का है, जब 29 अगस्त को यूनिवर्सिटी से दूसरी शिकायत आई और थर्ड ईयर के स्टूडेंट का कहना था कि जब वो शाम को चाय पीने कैंटीन गया तो उसने गलती से शाम को गुड मॉर्निंग बोल दी। बस इसी बात पर कुछ सीनियर्स ने उसकी पिटाई कर दी। छात्र ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की। इन 2 शिकायतों के बाद यूनिवर्सिटी की एंटी रैगिंग कमेटी ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी। उसी जांच की रिपोर्ट अब आई है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। एंटी रैगिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने नेपाल में हुए जेनजी प्रोटेस्ट जैसा प्रोटेस्ट करने की तैयारी की थी। इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी अमन पटेल नाम के छात्र को बताया गया है। साथ ही अमन पटेल के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करने की सिफारिश की गई। ये पूरी प्लानिंग कैसे हुई थी और एंटी रैगिंग कमेटी ने क्या क्या ऑब्जर्व किया, यानी क्या क्या पाया है, ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, एंटी रैगिंग कमेटी ने बताया कि सभी छात्रों को अमन पटेल की तरफ से मैसेज आया कि सभी शिवसागर रेस्टोरेंट पहुंचे। शिवसागर रेस्टोरेंट में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के पर्सनल जीमेल और एक्स अकाउंट खुलवाए गए और सभी से 2-2 फर्जी एक्स अकाउंट भी बनवाए गए और इन अकाउंट से हैशटैग वायरल करने को कहा गया। साथ ही नेपाल में हुए जेनजी प्रोटेस्ट की तर्ज पर प्रोटेस्ट करने को कहा गया। विस्तार न्यूज को भी ये पता चला कि अमन पटेल का छोटा भाई अनुज पटेल फर्स्ट ईयर का छात्र है, वही इस पूरी प्लानिंग की कड़ी था। अमन पटेल अपने भाई के जरिए फर्स्ट ईयर के छात्रों से संपर्क करता था। बताइए क्या क्या दिमाग लगा, पढ़ने में लगा लेते यार। साथ ही हॉस्टल के वार्डन ने भी ये शिकायत की थी कि 23 सितंबर को लगभग 50 छात्र देर रात हॉस्टल लौटे। हॉस्टल गार्ड ने उन्हें रोककर पूछताछ की तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिए। इसकी शिकायत पर छात्रों ने हॉस्टल के CCTV तोड़ दी। इस पूरे मामले पर इंदौर से हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा रिपोर्ट भेजिए, जरा देखिए। इंदौर के प्रतिष्ठित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के IET कैंपस में एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। ये मुद्दा रैगिंग से चालू होता है लेकिन एक बड़ी प्लानिंग में तब्दील हो जाता है। जैसा कि प्रोटेस्ट कुछ दिनों पहले जेनजी द्वारा नेपाल में किया गया, वैसा ही प्रोटेस्ट इंदौर में भी शुरुआत करने की एक बड़ी तैयारी यहाँ पर की जा चुकी थी। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था इंट्रोडक्शन के नाम से, जिसमें सारे जूनियर छात्रों को जोड़ा था और जिसमें साफ ये निर्देश दिए गए थे कि आप सभी को फेक आईडीज बनानी है और वहां से हैशटैग चलाने हैं ताकि एक बड़ा कैंपेन इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर बनाया जा सके। यही वो रेस्टोरेंट है जहां पर 23 सितंबर की रात को 50 से अधिक छात्र जो हैं वो भी नेपाल जैसा जेन जी प्रोटेस्ट
इंदौर के विश्वविद्यालय से शुरुआत करने की पूरी तैयारियां यहां पर कर रहे थे। 40 से 50 छात्र लगभग इस हॉस्टल में घुसते हैं और यहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस जो कैमरे हैं वो सभी तोड़ देते हैं और इवन जो डीवीआर रहता है उसे भी चुरा कर ले जाते हैं। फिलहाल जो कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी है उन्होंने इन चारों पांचों जो बच्चे हैं उनका नाम पुलिस को भी दे दिया है और अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने भी संज्ञान लिया है। इस पूरे मामले पर विस्तार न्यूज ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु से बात की है। वो क्या कह रहे हैं सुनिए। रिपोर्ट में ये बात की जरूर गई है, परंतु नेपाल का एंगल इसमें जोड़ा जाना मुझे अभी प्रतीत होता है कि बहुत जल्दबाजी है। जांच में ये पाया गया है कि लोगों से कुछ अकाउंट्स बनवाए गए हैं जीमेल और ट्विटर्स के, परंतु इसका मकसद क्या है ये अभी अज्ञात है। एक आध किसी छात्र ने जैन जी जैसा शब्द का इस्तेमाल किया है, रिपोर्ट में भी उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, परंतु जैन जी का मुद्दा इसमें यदि संलग्न है या नेपाल वाला मुद्दा संलग्न है तो उसकी विस्तृत जांच आवश्यक है। यूनिवर्सिटी के कुलगुरु जैन जी जैसे प्रोटेस्ट की बात से इंकार कर रहे हैं, लेकिन एंटी रैगिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि छात्रों ने नेपाल जैसा प्रोटेस्ट करने की तैयारी की थी और पुलिस के अधिकारी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। पुलिस के अधिकारियों को भी सुनिए। जैसा कि मैंने बताया, इनके द्वारा जो आवेदन दिया गया, आवेदन में सभी पक्षों की जांच की जाएगी। किस आधार पर अगर इनकी ये बात पाई जाती है कि छात्रों को परेशान करने के लिए गलत शिकायत की गई है तो इन तथ्यों की भी जांच की जाएगी। आवेदन पत्र पर नेपाल का जिक्र है, पर किस आधार पर इनके द्वारा किया गया है, एंटी रैगिंग कमेटी के सभी मेंबर्स को बुलाकर पूछताछ की जाएगी किन आधार पर उनके द्वारा ये पाया गया है और ये सारी जाँच का विषय है। जाँच के आधार पर वैधानिक कार्रवाई थाना प्रभारी के द्वारा की जाएगी। राजेश दंडोतिया जंजी वाले प्रोटेस्ट की बात मान रहे हैं और कह रहे हैं कि जांच होगी। सीधे मुद्दे की बात यही है कि इस मामले की जांच हो और गंभीरता से जांच हो, क्योंकि इंदौर जैसे शहर में अगर छात्रों को इस तरह के प्रोटेस्ट के लिए उकसाया जाएगा तो ये बड़ी साजिश भी हो सकती है। कुलगुरु यूनिवर्सिटी की छवि धूमिल ना हो इसलिए भी बचाव कर सकते हैं, लेकिन पुलिस कह रही है और जांच कमेटी कह रही है, इसका मतलब कि कहीं तो आग लगी, यूं ही धुआं नहीं उठता।